हेलो गाइस, स्वागत है आपका यूपीएससी स्टडी मटेरियल्स में। 34 साल का इंतज़ार अब ख़त्म हुआ। इंडियन एजुकेशन पॉलिसी में बहुत सारे बदलाव होने जा रहे हैं, तो आइए डिटेल से डिस्कस करते हैं कि क्या क्या चेंजेज होंगे। सबसे पहले हिस्ट्री देख लेते हैं कि इंडियन एजुकेशन पॉलिसी में कब कब चेंजेज आए थे। तो सबसे पहला जो चेंज था वो 1968 में था, जो कि इंदिरा गांधी के थ्रू लगाया गया था। दूसरा जो था वो राजीव गांधी के थ्रू लगाया गया था। 1968 में चेंजेज हुए थे। और जो थर्ड हो रहा है वो 2020 में हो रहा है नरेंद्र मोदी के गवर्नमेंट में। लेकिन बहुत ह्यूज गैप हुआ है, 34 इयर्स का गैप बहुत नुकसान करेगा आगे जाके हम लोगों को फ्यूचर में। तो आइए देखते हैं कि हम लोग इस 2020 में कितना हम लोग एक्सपेंड करेंगे अपने एजुकेशन सिस्टम पे, और कितना पहले से हम लोग एक्सपेंड करते थे अपने एजुकेशन सिस्टम पे। तो जो अब आया है 2020 में जो एजुकेशन पॉलिसी चेंज हुई है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग 6% ऑफ टोटल जीडीपी खर्च करेंगे अपने एजुकेशन सिस्टम पे। अभी तक जो खर्च किया जाता था 2.7% खर्च किया जाता था। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 2.7% खर्च किया जा सकता था। अब जो है 6% ऑफ टोटल इकोनॉमी जो चल रही होगी उसमें जब बजट आएगा तो उस पर मतलब खर्च किया जाएगा अपने एजुकेशन सिस्टम पे 6%। ओके, तो आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि मेजर चेंजेस मतलब और भी पड़ोसी मुल्क को देख लेते हैं कि वो लोग कितने परसेंट अभी तक वो लोग अपना खर्च करते हैं। जैसे भूटान का अगर देखें तो पिछले 5 साल का रिकॉर्ड देखें भूटान का, तो उसने 7.5% अपने एजुकेशन सिस्टम पे खर्च किया है। अमेरिका का देखें तो 5% खर्च किया है। अगर यही चाइना का देखते हैं तो चाइना ने अप्रॉक्स 4% से 4.5% तक उसने खर्च किया हुआ है अपने एजुकेशन सिस्टम पे पिछले 5 साल का अगर देखें तो। वही इंडिया का देखें तो 2.7 था, जो कि बहुत कम था। ये हम लोगों की दुर्भाग्यता थी कि हम लोग इतना कम खर्च करते थे अपने एजुकेशन सिस्टम पे। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि एजुकेशन सिस्टम को कैसे डिवाइड किया गया है। 4 पार्टों में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से पार्ट हैं उस पर अभी डिटेल्स में एकदम हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहला जो पार्ट आता है फाउंडेशन स्टेज जिसको बोलते हैं, मैं उसको अभी आप लोगों को बता रहा हूँ। फाउंडेशन स्टेज जो होगा इसमें टोटल ये 5 ईयर तक इसमें एजुकेशन होगी, मतलब 5 साल तक का ये फाउंडेशन स्टेज बोला जाएगा। 5 साल में क्या क्या होंगे मैं आप लोग को बता रहा हूँ कि प्री स्कूल जो होता है, जैसे कि फर्स्ट क्लास ग्रेड 1 जो होता है उसके पहले के जो भी एजुकेशन हम लोग लेते हैं उसको प्री स्कूल बोलते हैं। तो अगर आंगनबाड़ी में आपका बच्चा एजुकेशन लेता है तो उसको भी प्री स्कूल बोलेंगे। तो यानी कि प्री स्कूल में ओवरऑल 3 इयर्स तक प्री स्कूल में आपको रखा जाएगा। उसके बाद आपको 2 साल और क्लास 1 एंड क्लास 2 में रखा जाएगा, जो इस ड्यूरेशन में जो बच्चे होंगे वो 6 ईयर्स से 8 ईयर्स तक के बच्चे होंगे। मतलब कि अगर आपके बच्चे का एज 6 साल से लेके 8 साल तक का है तो वो जा सकता है क्लास 1 एंड क्लास 2 में। ओके, तो अगर आपके बच्चे का एज है 3 साल लेके 6 साल तक का, वो तो आंगनबाड़ी में पढ़ेगा, नहीं तो प्री स्कूल में पढ़ेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और एक और इसकी ख़ास बात ये है कि इस स्टेज में कोई भी एग्ज़ाम नहीं होगा, बच्चों को कोई भी एग्ज़ाम नहीं दिया जाएगा। जैसे कि क्लास 1 क्लास 2 तक के बच्चों का कोई भी एग्ज़ाम नहीं होगा, ताकि उन लोगों पे कोई भी मतलब प्रेशर ना पड़े। आगे बढ़ते हैं, जो सेकंड स्टेज है जिसको प्रिपरेटरी स्टेज बोलते हैं, ये स्टेज होता है 3 साल का होता है। क्लास 3 से क्लास 5, ग्रेड 3 से ग्रेड 5 तक के बच्चे इसमें इंक्लूड होते हैं। आगे देख लेते हैं कि कितने एज तक के बच्चे इसमें पढ़ेंगे। जैसे कि आपका बच्चा का मिनिमम एज 18 से लेके 11 वर्ष तक का है, तो वो आराम से 3 to 5 ग्रेड में आपका बच्चा पढ़ सकता है, जो कि सेकंड स्टेज है, प्रिपरेटरी स्टेज है। इसमें ज़्यादा सब्जेक्ट्स नहीं होंगे, एनवायरनमेंट का ज्ञान, एथिक्स पढ़ाए जाएंगे कि बिहेवियर कैसा होना चाहिए, और उसको प्रैक्टिकल कलर वगैरह करना सिखाया जाएगा, कैसे आर्ट्स वगैरह की नॉलेज दी जाएगी उसको। तो इसमें ज़्यादा नहीं है, लेकिन एग्ज़ाम्स यहीं से थर्ड क्लास से ग्रेड 3 से स्टार्ट हो जाएगा आपके बच्चे का, ग्रेड 5 का होगा।
उसके बाद आगे होते रहेगा। ऐसा नहीं है कि बोर्ड सिस्टम जो था, बोर्ड वाला एग्ज़ाम्स वो कैंसिल कर दिए गए हैं, नहीं वो हैं, लेकिन जो अभी जिस बेसिस पे डिवाइड किया जा रहा है उस बेसिस को मैं बता रहा हूँ। थर्ड जो स्टेज आता है जिसको मिडिल स्टेज बोलते हैं, मिडिल स्टेज जो होता है वो 3 इयर्स का होता है। मिडिल स्टेज 3 इयर्स का होता है। क्लास 6 से क्लास 8 तक इसमें पढ़ाई होती है। जैसे कि ग्रेड, अगर ग्रेड में आप पढ़ रहा है आपका बच्चा, तो ग्रेड 6 से ग्रेड 8 तक बोला जाएगा। इसमें जो बच्चों की एज होती है वो 11 साल से लेकर 14 साल तक की होती है। इसमें एग्ज़ाम्स होंगे। मैं इसमें एक बहुत ही अच्छा इम्पोर्टेंट पॉइंट ऐड हुआ है, वो मैं आप लोगों को आगे वाले स्लाइड में डिस्कस करूँगा। आगे बढ़ के पहले हम लोग देख लेते हैं कि जो लास्ट स्टेज है, सेकेंडरी स्टेज जिसको कहते हैं, उसमें क्या क्या है। ओके, सेकेंडरी स्टेज जो है इसमें ये 3 इयर्स का नहीं, ये 4 इयर्स का है। सॉरी, ये मिसप्रिंट हो गया है, ये 4 इयर्स का होता है, ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। और आगे बढ़ते हैं। इसमें जो बच्चे होंगे वो क्लास 9 से लेकर क्लास 12 तक के बच्चों को इंक्लूड किया गया है इस स्टेज में, जिनकी एज जो होगी मिनिमम 14 ईयर्स से लेके 18 ईयर्स तक की होगी। इसमें एग्ज़ाम्स वगैरह भी होंगे। इसमें भी एक बहुत अच्छी चीज़ चेंज हुई है जो कि सब्जेक्ट को लेके है। मैं अगले स्लाइड में आप लोगों को डिटेल से डिस्कस करता हूँ। तो ये हम लोगों ने बेसिक देख लिया कि कितने स्टेजेस होंगे। फिर एक बार देख लेते हैं, फाउंडेशन स्टेज, प्रिपरेटरी स्टेज, मिडिल स्टेज, सेकेंडरी स्टेज, 4 स्टेजेस होंगे। फाउंडेशन स्टेज जो होगा 5 साल का होगा, प्रिपरेटरी स्टेज जो होगा 3 साल का होगा, मिडिल स्टेज जो होगा 3 साल का होगा, सेकेंडरी स्टेज जो होगा 3 साल का होगा। 5 साल में 3 साल जो होगा प्री स्कूल का होगा, जो कि आंगनबाड़ी भी उसके अंदर इंक्लूड हो जाता है। अगर आपका बच्चा आंगनबाड़ी में पढ़ रहा है तो 3 से लेकर 6 साल तक का बच्चा है आपका, तो आंगनबाड़ी में पढ़ेगा। उसके बाद क्लास 1 से लेकर क्लास 2 स्टार्ट होगा, वो जो कि आपका बच्चा जब 6 वर्ष से लेकर 8 वर्ष के बीच में होगा, तो वो आगे क्लास 1 एंड क्लास 2 कुल मिला के ये 5 इयर्स का होगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं प्रिपरेटरी स्टेज में, जो कि 3 इयर्स का होगा, जो क्लास ग्रेड 3 से लेके ग्रेड 5 तक के बच्चे आएंगे। जो आपके अगर बच्चों का एज 8 इयर्स से लेके 11 इयर्स तक का है तो इसमें इस कैटेगरीज में आएंगे। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। मिडिल स्टेज जो है 3 इयर्स का होगा, क्लास 6 से क्लास 8 तक का। एज जो होगा आपके बच्चों का वो 11 से लेके 14 तक होगा। ओके, अब आगे बढ़ते हैं सेकेंडरी स्टेज में। सेकेंडरी स्टेज में आप लोग याद रखिए कि ये 4 इयर्स का होगा, या 3 इयर्स का नहीं होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोग जो है डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट जो है वो कि नो एग्ज़ाम्स टिल क्लास 2। क्लास 2 तक जो पहला स्टेज है एजुकेशन का, जो हम लोग फाउंडेशन स्टेज जिसको कैटेगराइज किए हैं, उसमें कोई भी एग्ज़ाम नहीं होगा। आप लोग ये बच्चों को के ऊपर से प्रेशर हटाने के लिए ये किया गया है। आगे बढ़ते हैं। दूसरे नंबर पॉइंट पे देखते हैं कि जो एग्ज़ाम्स स्टार्ट होंगे बच्चों के, जो एग्ज़ाम्स स्टार्ट होंगे वो क्लास 3 से स्टार्ट होंगे। ओके, क्लास 3 से एग्ज़ाम्स स्टार्ट होंगे। आगे बढ़ते हैं। जो भी ग्रेड 5 तक के बच्चों का, जैसे 3 से लेके 5 तक के बच्चों का, मतलब एक फाउंडेशन स्टेज और प्रिपरेटरी स्टेज तक के बच्चों का जो भी लैंग्वेज होगा वो लोकल लैंग्वेज में ही पढ़ाई होगा। जैसे बिहार में है तो हिंदी बेसिक चलता है, लोकल लैंग्वेज तो हिंदी में होगा, यूपी में हिंदी होगा, केरल में है तो वहाँ का केरला लैंग्वेज में होगा, गुजरात में है तो गुजराती लैंग्वेज में होगा। तो ये लोकल लैंग्वेज में होगा। उसके ऊपर कोई ज़रूरी नहीं है कि उसको इंग्लिश मीडियम में ही पढ़ाइए। आप उसके ऊपर थोपना नहीं है कि इंग्लिश मीडियम में। आप अगर अलग से इंग्लिश उसको पढ़ाना चाह रहे हैं तो आप इंग्लिश अलग से वो पढ़ सकता है, लेकिन किसी भी बच्चे के ऊपर सर के ऊपर रखा नहीं जाएगा कि नहीं उसको इंग्लिश पढ़ना ही है, ऐसा कोई नहीं है। इस पे काफ़ी लोगों का अलग अलग मत है कि अलग अलग व्यूज़ हैं कि नहीं ये मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए। स्टार्टिंग से ही इंग्लिश पढ़ानी चाहिए बच्चों को, ताकि वो लोग आगे जाके बहुत सारे जो ग्लोबल जॉब्स आ रहे हैं उसमें उन लोगों को बेसिक इंग्लिश जो है मजबूत हो जाए। लेकिन ये कंट्रोवर्सी है, इस पे अभी आगे भी क्या अपडेट्स आते हैं मैं आप लोगों को बताते रहूँगा। ओके, सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है वो क्लास 6 से लेके क्लास 8 तक के बच्चों में हुई है। वो क्या है कि 10 डेज़ का जो है 10 डेज़ का बैगलेस पीरियड होगा बच्चों का।
10 डेज़ का बैगलेस पीरियड होगा, मतलब कि बिना बैग के बच्चे 10 डेज़ तक, अगर वो क्लास 6 में है, 7 में है, 8 में है, ग्रेड 6 में है, 7 में है, 8 में है, तो वो 10 डेज़ तक वो बिना बैग के भी स्कूल जा सकता है। और वो स्कूल जाके वहाँ पे करेगा क्या, वहाँ के जो लोकल वोकेशनल एक्सपर्ट्स होते हैं, जैसे कि आर्टिस्ट हो गए हैं, कारपेंटर्स हो गए, गार्डनर्स हो गए, तो इन लोगों से वो सारी चीज़ें प्रैक्टिकल नॉलेज वो लोग लेंगे, क्लास 6 से क्लास 8 तक के बच्चे। और सबसे मेन इम्पोर्टेंट जो बदलाव हुई है वो हुई है 9th क्लास से लेके 12th क्लास तक के बच्चों में, वो कि उन लोगों का सिलेबस जो होता था कि जैसे स्ट्रीम होता था, साइंस का स्ट्रीम है, कॉमर्स का स्ट्रीम लेना है, तो ये स्ट्रीम जो है, सब्जेक्ट्स जो हैं वो स्टूडेंट खुद से चूज कर सकते हैं। कि सब्जेक्ट का मतलब, चूज करने का मतलब ये है कि अगर वो कोई बच्चा चाह रहा है कि वो फिजिक्स ले एक सब्जेक्ट, एक कॉमर्स का सब्जेक्ट ले, एक ले कोई म्यूज़िक का सब्जेक्ट, टोटल उसको अगर 5 सब्जेक्ट्स लेने हैं, 5 सब्जेक्ट्स में उसके पास कोई बाउंडेशन नहीं है कि साइंस में है तो उसको फिजिक्स ही लेना है। फिजिक्स अगर उसको नहीं पसंद तो फिजिक्स वो नहीं लेगा, मैथ अगर नहीं पसंद तो मैथ नहीं लेगा, अगर उसको केमिस्ट्री नहीं पसंद है तो केमिस्ट्री नहीं लेगा। टोटल अगर उसको 5 सब्जेक्ट्स लेने हैं तो वो बच्चे के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि वो कौन सा सब्जेक्ट लेगा। कोई भी स्ट्रीम वाइज जो एजुकेशन सब्जेक्ट्स होते थे उनको हटा दिया गया है। ये काफ़ी एक अच्छा निर्णय है सरकार के द्वारा, ताकि कुछ बच्चे होते हैं जिनको साइंस में जाना होता है लेकिन वो लोग फिजिक्स में कमज़ोर होते हैं, तो वो लोग फिजिक्स बना नहीं पाते, समझ में नहीं आती उन लोगों को। कुछ बच्चों का केमिस्ट्री जो होता है वो अच्छा होता है, केमिस्ट्री अच्छा होता है, कुछ बच्चों का मैथ्स जो होते हैं अच्छे होते हैं और फिजिक्स केमिस्ट्री अच्छे नहीं होते हैं, तो वो लोग कॉमर्स के कुछ सब्जेक्ट ले सकते हैं, कुछ आर्ट्स के भी सब्जेक्ट ले सकते हैं, हिस्ट्री वगैरह अगर उन लोग को पढ़ना है तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चेंजेस हुए हैं। बाकी एग्ज़ाम्स वगैरह हैं जैसे होते हैं वैसे ही होएंगे, और आगे अगर इस पर अपडेट आता है तो मैं आप लोगों को आगे बताऊंगा। आप लोग को अगर ये वीडियो बहुत अच्छा लगा हो तो आप लोग इस वीडियो को शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आगे हम लोग आपको जैसे जैसे अपडेट्स मिलते रहते हैं, मैं आपको आप लोगों को वीडियोज़ में बना के आप लोगों को बताते रहूँगा कि क्या क्या एजुकेशन सिस्टम में चेंजेस हुआ है। थैंक यू वेरी मच।